जेपीएस न्यूज चैनल में कैमरामैन अभिषेक अवस्थी के साथ मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। बहुत अयोध्या में राम मंदिर बना, पूरे विश्व में सनातन समाज का मान सम्मान गौरव ऊंचा हुआ, क्योंकि 500 वर्षों से 600 वर्षों से संघर्ष चल रहा था राम जन्मभूमि पर भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित करने की। राम जन्मभूमि पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। उनके चिन्ह थे, उनको हटाने के लिए बहुत से संघर्ष हुए और उन संघर्ष में लाखों लाख साधु संत सनातनी मारे गए, खून की नदियां बहीं, बहुत सा संघर्ष हुआ। अब जब मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य विशाल मंदिर बन गया, तब लोगों को इस बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला कि इतने दिनों का संघर्ष जाके विराम हुआ और भगवान राम अपने स्थान पर उपस्थित हो गए। सरयू मैया के नदी के किनारे भगवान राम अयोध्या में स्थित हो गए। सबसे बात अहम ये रही कि जो राम दरबार का अयोध्या नगरी का जो एक विशाल नगर बसा हुआ था, जिसमें विभिन्न प्रकार नक्काशी मंदिरों का, गली मोहल्लों में मंदिरें थे और मंदिरों के साथ साथ नक्काशी थी, ऐसी विशाल विशाल मंदिर थे। सबसे पहले सरकार ने उनको सबको तोड़ने के बाद अब वहां पे बड़े बड़े विशाल का एक धनाढ़ी लोगों के होटल बन गए हैं। वो एक मंदिर के स्थान पर पर्यटन स्थल बन गया है। पर्यटन स्थल में जो पुरानी हमारी परंपरा वाली मंदिरें थी उनको हटाया गया, तोड़ा गया, अब व्यवसायीकरण हो गया। व्यवसायीकरण में बड़े बड़े होटल बन गए हैं। उसमें 4 दिन पहले सुनने में आया था कि तमाम अभद्र कार्य हो रहे हैं, बहुत गलत कार्य हो रहे हैं, उसको पुलिस ने छापा मारा, पकड़ा। अब रहा सबसे बड़ी बात, जो राम दरबार था, जहाँ पे भगवान सब आस्था के रूप में अपना सवर्ण ईश्वर के चरणों में, भगवान राम के चरणों में लोग समर्पित करते हैं कि वो अपने को भगवान राम से जोड़ते हैं कि मैं जो समर्पण कर रहा हूँ, सोना चांदी मुकुट घर परिवार जगह जमीन, जो मैं रुपये पैसे दे रहा हूँ भगवान राम को दे रहा हूँ। लेकिन वहां पर बैठे लोग गिद्ध दृष्टि उनकी लगी रहती है उस पर, और वो उसको उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। अभी आया है कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट की दान राशि में हेरा फेरी के मामले में असल जिम्मेदारों को बचाने का चल रहा खेल। जो असल जिम्मेदार है उनको बचाने का खेल चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रही है, समाचार पत्र कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, समाचार पत्रों में छप रहा है और लोग कुछ ना कुछ अगर है नहीं तो काहे वो छपता। जांच में हो रही लीपापोती, कर्मचारियों पर ठिकरा फोड़ने की तैयारी, कि बड़े बड़े लोगों को, जो बड़े मठघड़ियाल बैठे हैं, मठाधीश बैठे हैं, उनको बचाने के चक्कर में जो कर्मचारी हैं छोटे छोटे, उन पर लीपापोती हो रही है, उनको ठिकरा फोड़ने कर उनके ऊपर तैयारी हो रही है कि बड़े लोग बच जाएं और छोटे कर्मचारियों को फंसा दिया जाए। कोई भी बड़ा षड्यंत्र बिना बड़े लोगों के सम्मिलित हुए छोटे लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर लें। और अगर वो करते हैं तो इतने वहां पे सूत्र होते हैं कि उन सूत्र से तुरंत पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। 10, 20, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख रुपया चोरी करेगा वो भी पकड़ लिया जाएगा, अगर जब तक बड़े लोग उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। शुरू से नैरेटिव बनाया जा रहा है। जब चोरी कांड का खुलासा हुआ तभी से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ कर्मचारियों की भूमिका है। उनके घरों में से रकम बरामद हुई है, ये इसलिए किया जा रहा है जिससे ठिकरा इन्हीं कर्मचारियों पर फोड़ा जा सके। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भेजना इन कर्मचारियों की क्षमता से परे रखता है। अंदेशा है कि रकम को बाकायदा मंदिर परिसर से बाहर निकाला जाता था, जिससे उनकी कोई जामा तलाशी न हो सके। यही वजह है कि आसानी से रकम पार होती थी। अब बताइए, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, जो रुपया गिनते थे, रुपया चढ़ावा जिनके देखरेख में था, उनको बिना तलाशी के बाहर निकाला जाता था और उससे धीरे धीरे पैसा निकाला जाता था। अगर ऊपर वाले सो नहीं रहे थे, उनका उसमें हिस्सेदारी नहीं थी, तो कैसे बिना तलाशी क्यों निकल रहे थे? भाई पैसा आने के बाद उसका तलाशी होना चाहिए, तलाशी। और सब
उन्हीं लोगों के विश्वास पात्र थे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो चुराते रहेंगे, लोग पता न चले। तीन तिकड़ी की खींचतान भी बनी विवादों की वजह। तीन तिकड़ी भी विवादों की वजह बनी है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा और दान राशि से जुड़े विवादों के बीच अब मंदिर प्रबंधन के भीतर कथित गुटबाजी की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े तीन प्रभावशाली चेहरों के इर्द गिर्द अलग अलग समूह सक्रिय रहे, जिनकी आपसी खींचतान से कई बार व्यवसायों को प्रभावित किया गया। सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, वरिष्ठ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और ट्रस्ट से जुड़े गोपाल राव के प्रभाव वाले अलग अलग समूह मंदिर की विभिन्न व्यवस्थाओं में सक्रिय थे। इन समूहों से जुड़े कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं का कई बार अलग अलग मुद्दों पर अपना सामना भी होता रहा। आरोप है कि विभिन्न विभागों और व्यवस्थाओं में अपने अपने लोगों की तैनाती को लेकर भी अंदर खाने में प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। कर्मचारियों के बीच खेमेबंदी इस तरह स्तर पर तक पहुंच गई थी कि एक दूसरे की कार्यशैली और कमियों को उजागर करने की होड़ लगी रहती थी। इसी खींचतान का हिस्सा बनकर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में चर्चा में चल रहे मामले के पीछे भी अंदरूनी टकराव और वर्चस्व की लड़ाई को एक प्रमुख वजह माना जाता है। इस प्रकार रोज 18 से 20 लाख की हो रही थी गणना। विवाद के बावजूद रामलला के चरणों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा लगातार आ रहा है और उसकी नियमित गणना भी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 18 से 20 लाख रुपए चढ़ावे के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। मंदिर परिसर में निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन चढ़ावे की गिनती कर धनराशि भारतीय स्टेट बैंक को निर्धारित शाखा में जमा कराई जा रही है। बीते 10 दिनों में लगभग 2 करोड़ रुपए जमा होने की चर्चा है। मंदिर के अंदरूनी संघर्ष को माना जा रहा है बड़ा विवाद का कारण। आचार्य विनोद मिश्र का कहना है कि उनके शिष्य जौनपुर के कारोबारी अजय विश्वकर्मा ने मंदिर निर्माण के बाद करोड़ों रुपए मूल्य का हार तथा चरण पादुका भेंट की थी। वह वस्तुएं टिन्नू ने प्राप्त की थी और रसीद भी थी, लेकिन आज तक यह मंदिर में नहीं चढ़ाई गई। पूछने पर टिन्नू ने बताया कि चढ़ावे के जेवर बेंगलुरु भेजकर गलाए जाते हैं और उनकी ईंट रख दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग। राम जन्मभूमि मामले के पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने कहा है कि मंदिर आंदोलन और मुकदमे लड़ने वाले अनेक लोगों को मंदिर की व्यवस्थाओं से दूर रखा गया, जबकि व्यवस्था कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई। पूरे प्रकरण की सर्वोच्च न्यायालय की जांच निगरानी में होनी चाहिए। जब तक जांच हो रही है तब तक के लिए नैतिकता के आधार पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी, वरिष्ठ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और ट्रस्ट से जुड़े गोपाल राव को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्रस्ट से जांच के उस दायरे से बाहर हो जाना चाहिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए और जब तक ये न सिद्ध हो जाए कि बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि इन तीनों लोगों के ही कार्यकर्ता, इन्हीं लोगों के चयनित लोग ही वहां पे कार्य कर रहे थे। अगर वास्तव में श्री राम मंदिर ट्रस्ट में दान राशि की चोरी या हेराफेरी हुई है तो यह छूते नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये दोषी नहीं है। इसलिए इनको, अगर ये वास्तव में ईमानदार है तो इनको अपने पदों से तब तक के लिए हट जाना चाहिए जब तक ये जांच चल रही है और जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि ये बिल्कुल अछूते हैं। अब छोटे छोटे कर्मचारियों पर जो ठीकरा फोड़ा जाएगा तो बड़े के बिना इन्वॉल्व हुए छोटे कार्य नहीं कर सकते, ये सिद्ध है। 1250 श्री राम शिलाएं गायब, टिन्नू के घर से मिलेगा करोड़ों का सोना, ये कह रहे हैं धर्मसेना संस्थापक संतोष दुबे जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष दुबे ने बताया कि 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बना था, न्यास को इसी में समाहित कर दिया गया था। उस दौरान ट्रस्ट के खाते में 8.5 करोड़ रुपए दिखाए गए थे। आरोप है कि उस समय भी कीमती शिलाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि संतोष ने जो आरोप लगाए हैं उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, वह सिर्फ उनके मौखिक आरोप हैं। अब देखना होगा कि पुलिस उनकी तहरीर पर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि उन्होंने तहरीर दी है। इस प्रकार से
सही इससे जांच हो तो नपेंगे कई बड़े। मामले में यदि केस दर्ज का निष्पक्ष जांच हो तो कई बड़े लोग नप सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि एसआईटी अपने स्तर से मामले की तह तक जाए, केस दर्ज कराए और विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य जुटाए। अब देखना होगा कि एसआईटी जांच को कहां तक ले जाती है। क्या बड़े लोग बचेंगे या वह भी जांच के दायरे में आएंगे? इसकी संभावना कम है। आखिर में कहा जाएगा कि जांच एसआईटी से कराई गई तो जो शामिल थे उन पर कार्रवाई की गई। इससे बड़े बच भी जाएंगे और मामला भी रफा दफा हो जाएगा। इसलिए इस जांच को बहुत उच्च स्तरीय से किसी पूर्व न्यायाधीश से के माध्यम से, वर्तमान न्यायाधीश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को अपने देखरेख में इसकी जांच करानी चाहिए। और ये बहुत गंभीर मामला है, पूरे देश के और पूरे विश्व के सनातन धर्म के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, कुठाराघात है। इसमें जो लोग दोषी हों, कड़ी से कड़ी सजा हो, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दिनेश कुमार शुक्ल, आपने जो चैनल को समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।